कैसे कह दूं कि मोहब्बत नहीं है, कैसे कह दूं कि अब मोहब्बत नहीं है। यादें इतनी हैं कि भुलाए भी भुलाए नहीं जाती। ऐसा नहीं था कि चाहने वालों की कमी थी, पर जिसे हमने चाहा वो हमें चाहा नहीं। चलिए, हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। आज अलंकार में शब्द अलंकार के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा, यमक अलंकार को पढ़ा और श्लेष अलंकार को पढ़ा, वक्रोक्ति और विप्सा अलंकार के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं एक एक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तब भी आप हमसे आकर के ऑफिस में एक एक चीज़ों को पूछिए, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, निश्चिंत रहिए आप लोग हमेशा। अब हम लोग बात करते हैं अर्था अलंकार के बारे में। अर्था दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अर्था अलंकार के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं। कॉपी कलम वैसे रख दीजिए, केवल और केवल सुनना है। जो हम लोगों का सिलसिला चला आ रहा है कि हम लोग पहले चीज़ों को आराम से सुनते हैं कि हमको लिखना क्या है। लिखवाते तो सब हैं, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग सुनेंगे उसको कि अर्थालंकार क्या होता है, हमको क्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम कुछ नहीं टच करना है, केवल सुनना है। जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित अलंकारों को पढ़ेंगे। निम्नलिखित का मतलब जो भी हम लिखने चल रहे हैं, बातें समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है, 45। कितनी होती है, 45। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हमको 45 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए आवश्यक है, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हमको पढ़ना है। अर्थालंकार में जैसे हमको पढ़ना है, जो सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे, रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे, अन्योक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। से तमाम अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हम लोग एक चीज़ों को जानना जरूरी है कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो हम लोग आइए समझ लेते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको पहला शब्द यहां बताएंगे हम, उपमेय। दूसरा आपका होगा उपमान। तीसरा होगा आपका वाचक शब्द, वाचक शब्द। और चौथा होगा आपका साधारण धर्म। देखिए, एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि गारंटी के साथ सिखा दूंगा। अगर आप तक अभी तक आप अलंकार नहीं पढ़े हैं, केवल इसको देखिएगा, गारंटी के साथ आप एक एक बातों को सीख पाएंगे। अगर हम बात करते हैं उपमेय क्या होता है, आप कहेंगे ऐसी वस्तु जो प्रस्तुत है, जिसकी तुलना की जाती है, उसे हम लोग उपमेय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और ऐसी वस्तु जो अप्रस्तुत है, जिस विशेष वस्तु से तुलना की जाती है, जो विशेष है, जो प्रस्तुत नहीं है, उसे हम लोग उपमान कहते हैं। यानी जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। फिर बात आती है वाचक शब्द की। वाचक शब्द की आप कहेंगे उपमेय और उपमान में समानता बतलाने वाले शब्द वाचक शब्द कहे जाते हैं। साधारण धर्म, धर्म का मतलब यहां से होता है गुण। धर्म का मतलब होता है गुण। आप कहेंगे उपमेय और उपमान के एक समान गुण को बतलाने वाले शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। बातें समझ पा रहे हैं? आइए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और उसके माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इसमें चारों चीज कौन कौन सी है। जैसे हम कह दें पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिएगा, पीपर पात सरिस मतलब समान,
मन, यानी मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते से। जैसे पीपल का पत्ता, देखिए हवा जब नहीं बहता है तब भी पीपल का पत्ता क्या होता है, डोलता रहता है, हल्का हल्का चलता रहता है। वैसे बता रहे हैं कि जैसे मन है जो आपका, ये जो मन है ये हमेशा विचलित होता रहता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आज विपिन सर की क्लास लें कि नहीं लें, फिर मन कहता है कि नहीं सबकी क्लास छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन विपिन सर की क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो आप मोबाइल उठाते हैं और सर्च करते हैं धैर्य कोचिंग विपिन शुक्ला सर, तो वहाँ पे आ जाता है। तो आपका मन विचलित होता रहता है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, आज क्या पढ़ेंगे हैं, जाए ना जाए, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो ये आपका कह रहे हैं जैसे पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, उसी प्रकार मन जो है डोलता रहता है। तो मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से, और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, उपमान कहते हैं। और जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, हमने बतलाया वाचक शब्द क्या होते हैं, उपमेय और उपमान में समानता बतलाने वाले। बातें समझ पा रहे हैं। ये देखिए सरिस क्या है, समानता, यानी समान बतला रहा है कि सरिस मतलब समान, उपमेय और उपमान में समानता बतला रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, वाचक शब्द हो जाएगा। और ये इनके गुण को बारे में बतला रहा है। जैसे पीपल के पत्ते का गुण होता है डोलना, वैसे मन का भी गुण होता है डोलना। तो यहां डोलना क्या है, गुण है, साधारण धर्म, साधारण धर्म, साधारण। तो इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उपमेय उपमान ये सब क्या होता है, बातें समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमको जो पढ़ना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपमा अलंकार की। किसकी भैया, उपमा अलंकार की। दूसरा हम लोग बात करते हैं रूपक अलंकार की। किसकी भैया, रूपक अलंकार की। और तीसरा हमको जो बात करना है वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। बातें समझ पा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको हम लिख रहे हैं, मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। और यहां हम लिख दें मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। और यहां लिख दें मानो मुख चंद्र है, मानो मुख चंद्र है। अब आप देख रहे होंगे लगभग मिलता जुलता एग्जाम्पल है तीनों जगह पे, लेकिन अगर लिखा है मुख चंद्र सा है तो यहां उपमा अलंकार होगा, मुख चंद्र है तो रूपक अलंकार होगा, मानो मुख चंद्र है तो वहां क्या होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बातें समझ पा रहे हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें उपमा अलंकार की ना, तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में समानता होते हुए भी उनके गुण में समानता होते हुए भी फिर भी उनको एक दिखाने का प्रयास किया जाता है। अंतर तो है, किसी वस्तु या व्यक्ति में असमानता है, अंतर होते हुए भी उनको एक जैसा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा जब कोई घर वाले, आपका शादी मान लो कहीं तय होता है, जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं ना, तो लड़की देखने जाते हैं और लड़की देख के जब आते हैं और वहाँ जब पूछा जाता है कि भैया लड़की कैसी थी, तो कुछ लोग होते हैं तो बताते हैं कि मुख चंद्र सा है, कहें लड़की इतनी सुंदर बा जैसे मुँहवा चंद्रमा है। तो क्या ऐसा संभव बा, लेकिन बताई जाता है कि मुख चंद्र बा। अब मुख और चंद्रमा में विशेष अंतर बा, बहुत अंतर बा, अंतर होते हुए भी बतावत है, अरे नहीं दुल्हन तो बहुत लाजवाब बा, यह जाना बतावत है मुख चंद्र है। इमन का कहें दूसर के जने आयन वो बताएं, कहें ये बताएं मुख चंद्र चंद्रमा के समान मुख बा, ऐसे बताओ प्रयास के हैं। जो दूसर का जने से पूछागा कि लड़किया के मामा से कि कहो भैया तू बतावा कैसे दुल्हनी के मुँह बा,
कहन मुख चंद्र है, यानी कहन आप ये अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि एक तरफ हम रख दे चंद्रमा को, एक तरफ रख दे मुख खड़ा कर दे लड़की का, दोनों में अंतर आप कर ही नहीं पाएंगे, एकदम सेम टू सेम वही है। ला ई बताई दिहन, इतना तारीफ कर दिहन, यानी दोनों में अंतर कहीं न पाऊबा, इतना अच्छी दुल्हन ना। अब लड़कियां कैसन होए तोरी से कि नहीं होए ना, सौभाग्यशाली तो हूँ से होगा। कुछ जने उस दिन हम गए थे संगम नहाने, ठीक है, उस दिन गए थे हम संगम नहाने। हम सोचे कि चल रहे हैं अकेले कैसे जाएं, कोई साथ लेने वाला था नहीं अरे और कुछ आप लोग सोच लिए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अकेले जाने में दिक्कत ये होती है ना कि अब वहाँ कपड़ा आप उतारिए, मोबाइल है, कोट है, चप्पल है, कोई लेकर निकल जाए तब क्या होगा, हम नहाते रहे रहेंगे, हम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव वही करते रह भाई, दिक्कत हो जाता है। तो हमने सोचा, तो हम एक लोग को फ़ोन किए यहाँ पे, हम कहे भैया चलेंगे नहाने, कहें कि हाँ सर चलिए आ रहे हैं हम भी, फ़ोन करिएगा वहाँ पे। हम कहे ठीक है, आप बड़े हनुमान मंदिर गेट के सामने आइए, हम वहाँ मिलेंगे आपको। मोबाइल वोबाइल लेके गए बढ़िया से। हम कहे कहाँ हैं, कहें सर 10 मिनट पहुँचने वाले हैं। हम कहे ठीक है हम भी। और जैसे मेला क्षेत्र पहुँचे नेटवर्क गायब हो गया, नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा था। अब क्या करें हम सोचे, फिर हमको सोचने लगे कि अगर मोबाइल लेकर ना आए होते तो अच्छा रहता, कम से कम कहीं नहा लेते हैं, और कहीं मोबाइल रख के हम नहाएं, कोई लेकर मोबाइल चला जाए तब हम क्या करेंगे। इतनी भीड़, इतनी गर्दी, इतनी भीड़, तब तक एक जनी आई, अरे बड़ी भाई, हम कहे काब है, कहे मेरा मोबाइल ये कौन उठवाई नहीं गया, एक देख तो मैं जाऊँ डर लग गया। इतना वो मेकअप किए रहे लेकिन है इसे बराहा कि नहीं बहात रहा जैसे पानी बराहा हो वहां बहाई, फुल मेकअप हुआ ऐसे बाहर जात रहा। कहीं बार 16,000 मोबाइल रहा। अब बताव कहा लेके आई रहे, आई रहे सेल्फी ले, कितने लोग हैं नहात बाटे, कहे मैं सेल्फी ले, से पूछा गिर है का परा बाटा, कैसे दिखाई है कि आज मैं संगम नहाने का सौभाग्य मिला, ये दिखावत है। तो हम भैया क्या करें, हम भी कुछ दिन सोचे आए हैं लौट जाएं, फिर क्या करें, गए भैया घाट तक जहाँ स्नान हो रहा था। वहाँ जब देखें रंग ढंग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम कह कर रख दे तो वहाँ को काट जाए यही मार। किसी तरह भैया किसी निकाले हल्का से वहीं, हम वहीं कौआ नहावन कैली है। अब आए थे, थोड़ा जगह थी वहीं पे, वहीं झूठा कहीं कैसे ऐसे नहा लिए, ये चीज़ें थी। तो किसी तरह चल के आए, लेकिन लोग देख रहे हैं कि वहाँ जाइए जब भी अकेले मत जाइए, सेल्फी लेने तो अच्छा रहे, समझ गए ना, अकेले जावा दिक्कत होए। हाँ कहाँ वहीं ना मिले खरीद ले, वहीं मिले ना कि जो खरीद ले, साथे ले जाए पड़त है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जहाँ जाइए 2 लोग जाइए अच्छा रहता है। वह उनकर हम देखे कुल मेकअप बहा जात बा, कम से कम 250 ग्राम मेकअप होए, अगर पूरा मुँह देख लिया जाए तो। मुख चंद्र ये बताएं एकदम दोनों में अंतरण कह पाऊबा। और यही जो हम बताएं कहें मान ले, हम कहें मानो कि मुख चंद्र है, ये बताएं कि मानो मुख चंद्र है, ये बताएं कि मुख चंद्र सा है, चंद्रमा के समान बाटे, ये कहें एकदम मुख चंद्रमय है। और ये कहें मान ले कि मुख चंद्रमा की नहीं बा, ऐसा सुंदर लड़की बा। बात समझ में आई। तो ये ढंग से चीज़ें यहाँ थी। देखिए सुंदरता में हमेशा लड़कियों का नाम आता ही है, उसमें नो डाउट है, ठीक है। हम और आप तैयार होना होता है, मुश्किल से 2-4 मिनट लगता है तैयार होने में, कुछ कौनो मेकअप नहीं है ठीक है। केवल बस तैयार हुए, फटाफट पैंट शर्ट पहने, चप्पल दूसरे के ऊपर तब लगा के एक चलो भाई चलो हो गया, फटाफट निकल दिए चप्पल पहन के। लेकिन लड़की जवान बाटे शादी विवाह जब जाए लगी हैं, देखिए लड़कियां कौनो साथे बाटे, अपना तो गए वही कार्यक्रम में व्यस्त हो ही गए, कहीं जे पापा लगे, जे पापा लगे। अब पापा अपन खिलावा, ये भैया चुप रहा, कहें तू संभाल नहीं पावा था लड़कियां, तू ये चीजें होते हैं। तो तैयार होते हैं लड़की, टाइम और मन लगा था ना, वो चीज़ें होती हैं सजने में। हमारा तो हर बार इसी झरा ही जाता है। अब उन लोगों का बार झाड़ने का तरीके अलग होता है।
धाय बाहर से अगवा पटक कैसे यस कंघी मारा था, फिर से अगवा कहीं कैसे ऐसे मारा था ना, कौन देखेगा नहीं तुझे अगवा कहीं कैसे से मारा, डंडों से पीट जाता है ना, उसी से पीट जाता है, हमारे तुम्हें पीट देखो पड़ी फाड़ जाए ये चीजें होती हैं। तो भाई इसमें टाइम तो लगता ही है, नो डाउट, ठीक है। इसलिए बता रहे कभी जल्दी आया जिन शादी विवाह हो जाए, कहता हूँ जाए की बात है, हाँ जल्दी तैयार होगा तो सुने रहा जाया कि टाइम लगता है। अब बंधु बात आती है आपकी, हम एक एक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हमने बताया जहां दो व्यक्तियों और वस्तुओं में समानता होते हुए भी, अंतर होते हुए भी उसमें असमानता दिखाने का प्रयास किया जाता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे इसका ट्रिक क्या है, सा सी सम सरिस तुल्य जैसा, ये शब्द आपको देखने को मिले। कौन से शब्द बाबू, सा सी सम सरिस सरिस तुल्य जैसा आदि शब्द अगर कहीं पे दिखाई दें तो आप कहेंगे वो कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार है ना। जैसे कहते हैं तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। यहाँ सा आया कि नहीं आया, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। बातें समझ पा रहे हैं। कहते हैं ये झील सी नीली आंखें, ये झील सी नीली आंखें, और बताइए कैसे होगा नहीं मालूम है। चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। बात समझ में आया, सा से सी सम आया कि नहीं आया। तो फिल्मी गानों में भी अलंकार होता है, लेकिन जब कोई आपको बताए तब ना, तो इसका नाम अलंकार है तो आए उसको पढ़ाओ ऐसे। बात समझ में आ रही है। तो जहां पे सा सी सम, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा आया कि नहीं आया, चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, आंखों की तुलना कई दिन झीले की नहाए। हाँ पूछा मन कई ग्राम पानी में आए, झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ सरिस आया कि नहीं आया, बोलिएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आया कि नहीं आया, आया ना। मुख कमल जैसा है, जैसा शब्द आया कि नहीं आया, बोलिएगा। इस तरह के जो आपके सेंटेंस मिलेंगे वो आपके कौन से होते हैं, रूपमा अलंकार के होते हैं। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं रूपक अलंकार के बारे में। पहले एक एक चीजों को हम लोगों को समझना है। रूपक अलंकार क्या होता है बंधु, जहां पे उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान समझ गए ना, जहां पे उपमेय और उपमान में अभेद रहित आरोप किया जाए। अभेद रहित मतलब उपमेय और उपमान में अंतर किया ही न जा सके, वहां पे क्या होता है आपका रूपक अलंकार होता है। अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, मुख चंद्र है, यहां अंतर नहीं किया जा रहा है ना, जैसे कह दें। और अधिकतर क्या होता है, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कह दें मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो। यहां चंद्र मतलब चांद जैसा खिलौना चाहे, कि खिलौना एकदम ले किकरी ना आए, चांद जैसा लेबे, दोनों में अंतर रहबे न करे। तो चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह रहे। बात समझ गए क्या। तो इनकी पहचान आपको बता रहे हैं रूपक अलंकार की। जैसे कह दें, वो कौन सा गाना है आपका, पता है, नहीं पता है, तो इस तरह जो एग्जाम्पल होंगे आपके कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अगर कहेगा इसमें अलंकार बताइए आप लोग, तो क्या बताएंगे, रूपक अलंकार, क्योंकि राम रूपी रत्न, राम रतन, रतन कैसा होगा, राम रूपी रतन। बातें समझ पा रहे हैं। राम यहाँ पे उपमान है, रतन क्या है यहाँ पे, उपमेय है, क्योंकि रत्न कैसा चाहिए, राम की जैसा हमको रत्न मिला है। तो यहाँ क्या होगा आपका,
बातें समझ पा रहे हैं? बोलिएगा। हाँ, चरण कमल बंदो हरिराई न, चरण कमल, बात समझ पा रहे हैं ना कि कमल के समान चरण, बातें समझ पा रहे हैं? एकदम वैसे ही। तो इस तरह से आपका जो होगा वो रूपक अलंकार के अंतर्गत बंधु आता है। फिर बात करते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावना की बात की जाती है। क्या होती है बंधु बात? संभावना की बात होती है। इसकी ट्रिक जो होती है, ज्यों ज्यों मानो, मानो जानो, मनु जनु, मनहु जनहु आदि शब्द प्राप्त होते हैं। बातें समझ पा रहे हैं ना? जैसे कहते हैं, वो कैसे एग्जाम्पल है आपका, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, कैसे है वो? जहां पे मानो आता है, पता है? सोहत ओढ़े पीत पट, आप लोग पढ़े नहीं है क्या बचपन में? सब दो वहां भूल गए थे ना? सोहत, वही हम चेक कर रहे थे कितने लोगों को आता है। बात समझ में आई? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। बातें समझ पा रहे हैं? इस तरह से जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे बंधु? ना, जैसे एक चौपाई है, पद्मावती सब सखी बुलाई, और जनु फुलवारी सब चली आई। यहां जनु आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो जरूरी ये नहीं है कि सबका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ नहीं पता होगा लेकिन आपको ट्रिक पता होगा ये कि इसके अंतर्गत ये आता है, तो आप आराम से पकड़ लेंगे। जैसे कह दे, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, जान भी इसमें आता है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, तो इसमें जो जान आता है, जो जान शब्द है, बात समझ पा रहे हैं? तो ये इसके अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्या भैया? अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार, पहले इतनी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि भी लिखना होगा दिक्कत होगी तब भी। तो आपकी हेडिंग होगी अर्थालंकार। बोले, लिखिएगा। जब किसी काव्य की पंक्ति में जब किसी काव्य की पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार होता है। नीचे नोट करके लिखिए, अर्थालंकार की संख्या, नोट करके लिखिए, अर्थालंकार की संख्या 45 होती है। अर्थालंकार की संख्या 45 होती है। बातें समझ पा रहे हैं? नीचे आपकी हेडिंग होगी, आपकी हेडिंग होगी उपमेय। उपमेय आपकी हेडिंग होगी। बोले, उपमेय, जो प्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए,
जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उसे उपमेय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ समझा दिए हैं पहले। अगला लिखिए उपमान। अगली हेडिंग उपमान। जो अप्रस्तुत हो, अप्रस्तुत का मतलब जो उपस्थित न हो, जो सामने न हो, जो अप्रस्तुत हो, अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से, अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, तुलना की जाए तो उसे उपमान उसे उपमान कहते हैं। उसे उपमान कहते हैं। बंधु हिंदी में एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। अब तक आप हिंदी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा देते हैं उतना आप पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जितने क्वेश्चन कराते हैं उतने क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से डेली करते जाइएगा, एग्जाम के समय में आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा हिंदी, इस बात की गारंटी लेता हूं। कितने लोग कल टेस्ट दिए थे ईमानदारी से बताइएगा? आप दिए थे, खुशी दी थी, और कौन दिया था? आप दिए थे। बाकी बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम चैनल के बाबू आप लोग जुड़ गए हैं कि जुड़ जा रहे हैं? हमको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि वहां पे तेरही और बिहाइक नहीं होता है। बोला तेरही और बिहाइक नहीं होता, थोड़ी भेज मन हम। अरे वहां जुड़ के क्वेश्चन करिए, आप लोग क्वेश्चन लगाइए आप लोग, इसलिए उसको हम बना दिए हैं। डेली उस पर हम क्वेश्चन कराते हैं आपका कि आप धीरे धीरे हमारे साथ लगे रहिए, आपकी तैयारी बेहतर होगी। कुछ लोग कहते हैं सर हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, हमारा नेटवर्क छोड़ दे रहा है। अब सर जी रिचार्ज करावे तोहरे में अब वहाँ केहू का और फोन आई जाए, केहू का और मैसेज आई जाए, एक फोटो भेज रहे हैं, उनका बिना छते दिन भर टहरवा लेके पकड़ा हुआ रात भर नेटवर्क कि फोटो ये अब आई जाए, अब आई जाए। धाय वो का खोलबा, धाय बंद करबा, तो नेटवर्क खूब पकड़ा ही लागत है। लेकिन विपिन सर के क्विज करे हो तो क्वेश्चन करे हो तो नेटवर्क छोड़ देता है। अपने सोढ़े सब पानी देता है गया जे नाई करता है टेस्ट। डेली टेस्ट करिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टाइम ना भैया, पूरा गांव जरिए फुहर का है, कहाँ लगता गिन्ना बा, वही हाल इनकर बा। आज 1 महीने से क्विज चलता बाटे, हर रविवार को रात 8 बजे, हर रविवार को रात 8 बजे आपका क्विज होता है। 15 सेकंड का टाइम होता है उसमें। चैनल का नाम पता है? हिंदी बाई विपिन शुक्ला सर। उस पर आप जुड़िएगा आप लोग, ठीक है? जुड़ करके रात को 8 बजे, संडे में 1 दिन आपका टेस्ट होता है, 6 दिन आपका हम क्वेश्चन कराते हैं। अब जो हमने सोचा है कि प्रैक्टिस वाइज कराएंगे, हर चैप्टर से प्रैक्टिस होगा। पहले हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिसलिनियस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जुड़िए तो, लेकिन आप लोग सो रहे हैं, ठीक है? तो हेडिंग बनाइए वाचक शब्द। वाचक शब्द लिखिएगा। उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में समानता बतलाने वाले शब्द, समानता बतलाने वाले शब्द वाचक शब्द कहे जाते हैं। उपमेय और उपमान में समानता बतलाने वाले शब्द वाचक शब्द कहे जाते हैं। अगला हेडिंग साधारण धर्म, ब्रैकेट में गुण। साधारण धर्म, लिखिएगा। उपमेय और उपमान के, उपमेय और उपमान के एक समान गुण को बतलाने वाले
एक समान गुण को बतलाने वाले, गुण को बतलाने वाले शब्दों को, गुण को बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बाबू? साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म कहते हैं। अब आप लोग नीचे ये जो तीनों लिखा है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो तीनों एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे नोट कर लीजिए तो बताते हैं। सॉरी, नोट कर रहे हैं क्या? एक मिनट। तो पहले इसको एग्जाम्पल नोट करिए। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, ताकि आपको चारों पता चल सके। ठीक है, उसको नोट करने के बाद दूसरा नोट करिए। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, उपमेय, कुछ लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है। दिखाई पूरा दे रहा है? यहां तक दिखाई दे रहा है? कोई बात नहीं। इतना नोट हो जाए, इसको नोट करिए। इसके नीचे लिख लेना कि पीपर पात क्या उपमान है, वाचक शब्द है, उपमेय है। समझ में आया? ताकि आपको पता रहे ना। ठीक, अगर हम आपसे इसमें पूछे उपमेय उपमान, आप बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं इसमें? बताइए, इसमें चांद क्या है? उपमेय की उपमान? उपमान। बहुत बढ़िया। मुख क्या है? सा क्या है? वाचक शब्द। वेरी गुड। सुंदर क्या है? क्या है? सब लोग बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं साधारण धर्म। ये क्या है? ऐसे खुल के बोला जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। चले बंधु, आगे बढ़ा जाए। अब आप यही जो तीनों लिखना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसके नीचे जो ये उदाहरण भी है, ऐसे तीनों नोट करिए। चलें? चलिए, अब आपकी हेडिंग होगी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार लिखिएगा। जहां दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में, जहां दो व्यक्तियों और वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, जहां दो व्यक्तियों और वस्तुओं में
अंतर होते हुए भी, अंतर होते हुए भी उनकी आकृति व गुणों की, उनकी आकृति व गुणों में, उनकी आकृति व गुणों में समानता बतलाई जाए, समानता बतलाई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। नीचे ट्रिक, ट्रिक लिख करके इसको लिखिए, नीचे ट्रिक, जहां ट्रिक लिख करके जहां सा से सिन सरिस जैसा आदि शब्द आते हैं। ठीक, बोल दे। जहां, ये पूरा शब्द लिखिए, पूरा शब्द लिख भाई। जैसा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखिए, जैसे मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है। दूसरा लिखिए, नील गगन सा, नील गगन सा शांत हृदय, शांत हृदय हो रहा है, शांत हृदय हो रहा है। तीसरा लिखिए, कोटि कुलिस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस, कोटि कुलिस सम वचन, सम वचन तुम्हारा। देखिए, सम आया कि नहीं आया? आया ना? तो इसको देख करके आप पता कर सकते। चौथा एग्जांपल लिख लीजिए, यही वाला, पीपर पात। पूछेगा पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बात समझ पा रहे हैं? पीपर पात सरिस मंडोला। आप लोग देखेंगे, अगला लिखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, लिखिए, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का अभेद रूप से, अभेद रूप से, अभेद रूप से आरोप होता है, आरोप होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में, नीचे, रूपक अलंकार में सामान्यतया है, रूपक अलंकार में सामान्यतया है उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, जैसे मुख चंद्र है, यहां ऐसे योजक चिन्ह कर लेना, मुख चंद्र है,
दूसरा लिखिए चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह कर लेना। चरण कमल बंदौ हरिराई। अगला लिखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना। चंद्र और खिलौना के बीच में चिन्ह है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो। चंद्र खिलौना लेहो। अगला लिखिए पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। बातें समझ पा रहे हैं? इस प्रकार आप लोग पहचान कर पाएंगे। अगला अलंकार आप बनाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग बनाएंगे। बातें समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। एक बार हम पढ़ा रहे थे इंटर कॉलेज में स्टार्टिंग में, तो आज तक कभी हम इंटर नीचे पढ़ाए ही नहीं। इंटर कॉलेज पढ़ा रहे थे और पहले आप जानते थे, देखते थे, जो हम लोग छोटे छोटे थे, थोड़ा बचपना में आपको लेकर चलते हैं। जो हम लोग छोटे छोटे थे, आज बच्चे नाश्ता पानी में अलग अलग तरह के व्यंजन ले जाते हैं ना, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ना, डोसा, इडली, बिस्किट, नमकीन। और एक हम लोग थे, का ले जाए भैया, पराठा अचार, ये रहबे की है, पराठा अचार, रोटी अचार न भैया, गुड़ भी जो नहीं रहा। और कहों को हम सब ये बचपन में रहा, लंच हो आधा घंटा के, हम सब दौड़किया आई आधा घंटा कि चला खाए क्या है, तुरंत खाई का बना दाल चावल खाए निकल जाई। लेकिन आज का बाटे गार्जियन जवन बाटे प्राइमरी में भेजे चाहते ही नहीं हैं। अगर वो प्राइमरी में भेज दे, उनकी जो मैडम है, लड़के की माता जी, उनको जीना नहीं देंगी कि अरे तोरे कमाई ना बहुत क्या करी, हम वहाँ लड़के प्राइमरी में पढ़े, हमारे सहेली जवन बाटे इस विद्यालय में। अरे ये भैया, हमसे एक लोग ऐसे मिल गए, बताने लगे कि भैया हम भी चाहते हैं कि अपने लड़के को हम प्राइमरी में पढ़ाएं, लेकिन उनका विचार है कि चाहे हम गुर्दा और फेफड़ा बेच दें लड़के की माँ की, लेकिन माँ लड़के पढ़े कॉन्वेंट। लेकिन धीरे धीरे बदलता भी गया, कॉन्वेंट से आ गया आपका, कॉन्वेंट से आपका धीरे धीरे नाम बदलता गया ना। आज इंटरनेशनल चल रहा है, पैसा ले एक तरीका गजब हो गया है। और जब तक लड़का जो है बढ़िया 4 किस्म का ड्रेस ना पहने हफ्ते में ना, 4 किस्म का ड्रेस न पहने, रोज तरह तरह का नाश्ता न ले जाए, व्यंजन न ले जाए, जाते समय बुआ मौसी दादी जो भी रहे, पापा दादा, उनसे अगर हाय बाय न कहे, इसी का पैसा लेते हैं वो लोग। और किसका लेते हैं? जो बड़का प्राइमरी में पढ़ेगा, जो गांव में पढ़ेगा, वो भी वही सीखेगा, क ख ख सीखेगा, गिनती पढ़ा वो भी सीखेगा। बताइए अच्छा एक बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा ना। लेकिन जो 8,000 फीस दे रहे हैं महीने में, 5,000 फीस दे रहे हैं महीने में, 3,000 फीस दे रहे हैं महीने में, उनका बच्चा बस इतना सीखता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, हाय बाय डेडा, इसी में खुश हैं। जाते समय 8 किलो का बैग पीछे टांग ले, ये चीजें होती थी। लेकिन हम लोग की सब ना रहत रहा। हम लोग तो वही जमाना कहे जब एग्जाम में जाए, परीक्षा दे, पटरी लड़ाई केकर मजबूत बा, दफ्ती लड़ाई ना, वो चीजें चल रही। लेकिन अब ऐसा ना रही के बा चीजें। अब तो लड़के एकदम सोहदा हो गए हैं, भोगा जगह कहा तुझे वह हो गए हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? ये चीजें हैं। बाकी जो पढ़ने वाले हैं लड़के, देखते हैं आजकल लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। घर से आए हैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद में, शांति के लिए, और यह इलाहाबाद में आने के बाद लाइब्रेरी हेर रहे हैं। अगर कोनो और विकल्प मिल जाए, बच्चे वो भी ले लेंगे। अगर कह दिया जाएगा हाँ चलो तुमको स्वर्ग में पढ़ाया जाएगा, 500 रुपये दीजिए, बच्चे वहाँ भी चले जाएंगे।
यानी जितनी सुविधा दे दीजिए। अरे आप घर से खुद आए हैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए और आप अब लाइब्रेरी खोज रहे हैं। बोलिए, ये चीज़ों को मेहनत करिए। हमेशा कहते हैं कि जमाना हमको रोक ले, जमाना हमको रोक ले, जमाने में दम नहीं, और जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी है। हम लोग कल फिर मिलते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। आपको यहाँ से उत्प्रेक्षा अलंकार से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय